नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। वैसे इधर 1-2 दिन से 15 प्रश्न मिल रहा था, लेकिन कई लोगों का कमेंट आया कि सर क्वेश्चन के नंबर थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आज मैंने 20 प्रश्न लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग रिविज़न भी कर रहे होंगे अच्छे से। लेकिन कई लोगों का बार बार मैसेज इस समय आ रहा है कि सर परीक्षा होगी या नहीं होगी, एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं होगा। तो अभी तक आज 13 सितंबर हो चुका है, रविवार है, अभी तक एडमिट कार्ड सरकारी वेबसाइट पर शो नहीं कर रहा है और ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन है। अब कल तक देखा जाता है, अगर कल आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर कैंसिल होगा एग्ज़ाम, पोस्टपोन्ड होगा आपका और 10 से 15 दिन इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो खैर जैसा भी है, लेकिन आप अपनी तैयारी बराबर जारी रखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्ति किस कविता की है? अंधेरे में, भूल गलती, गीत फरोश, मनुष्य हूँ। तो अगर आपने कविता पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये भूल गलती कविता की पंक्तियाँ हैं। सही उत्तर होगा बी, भूल गलती। प्रश्न संख्या 2 देखें। भूल गलती कविता में भूल रूपी बादशाह के गलती रूपी दरबार या शासन में किसे कैद करके लाया जाता है? ईमान, खुशी, पागल, इज्जत। तो ईमान को लाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखें। भूल गलती कविता में किसे बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता बताया गया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प में सेनापति, भूल, गलती, ईमान। तो सही उत्तर होगा आपका डी, ईमान। प्रश्न संख्या 4 देखें। भूल गलती कविता के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? भूल गलती कविता में लोहे के बने रक्षा कवच को, बादशाह का जो लोहे का रक्षा कवच बना हुआ है, उसकी तुलना की गई है मिट्टी की ढेर की तरह, कि वो मिट्टी की तरह हो गया है। जो बादशाह की बादशाहत है, बादशाहत में भी अब पुरानी अकड़ नहीं है, अब वो रेत की तरह भुरभुरी है। बादशाही दिन की तरह अभी भी चमकदार है। बादशाही व्यवस्था की तुलना सांप से की गई है। तो इनमें से असत्य विकल्प क्या होगा? तो आपका असत्य विकल्प होगा सी। देखिए आपके पाठ्यक्रम से ही प्रश्न बन रहे हैं, अलग से मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस की बात हम लोग कर रहे हैं। बादशाही दिन की तरह अभी भी चमकदार है, नहीं, गलत है, क्योंकि बादशाही धाक जो पहले थी अब वैसी नहीं रही। बादशाही धाक अब सन्नाटे की तरह खोखली हो गई है। अगर कविता आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बादशाह जो थी, जो बादशाही थी, वह बादशाही अब क्या हो गई है? तो बादशाही अब पहले जैसी नहीं रही, अब सन्नाटे की तरह खोखली हो गई है। प्रश्न संख्या 5 देखें। घास पागल, कास पागल, शाल पागल, पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? कलगी बाजरे की, बादल को घिरते देखा है, जूही की कली, सतपुड़ा के जंगल। तो अब शायद आप सभी लोगों को पता भी होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जानते होंगे, ये पंक्तियाँ सतपुड़ा के जंगल की हैं। आपने कविता पढ़ा भी होगा, और अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। प्रश्न संख्या 6। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जनजाति के रहने का भी वर्णन है? सही उत्तर होगा आपका गोंड जनजाति। पंक्तियां तो आप लोगों को याद ही होंगी। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले। तो किस जनजाति की बात हो रही है? तो गोंड जनजाति की बात हो रही है। सतपुड़ा के जंगल में कौन सी जनजाति रहती है? तो गोंड जनजाति। यहाँ पर गोंड जनजातियों का जिक्र किया गया है और किस तरीके से रहते हैं, कैसी उनकी झोपड़ी है, क्या उन्होंने पाल रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्यौहार का भी उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर होगा होली त्यौहार का जिक्र किया गया है। पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं। अगर पंक्तियाँ आपको कहेंगे तो हो सकता है याद हो जाए और फिर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि पंक्तियाँ अगर बार बार आप देखते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। जबकि होली पास आती, पहली पंक्ति ऐसे है जहाँ से होली का प्रारंभ होता है कि जबकि होली पास आती,
सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो इसमें होली की भी बात होती है। प्रश्न संख्या 8, यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या नहीं कहा गया है? जो पिछला प्रश्न मैंने कराया था वहाँ भी मैंने पूछा था, जहाँ पर दीप की तुलना जन से की गई थी, पनडुब्बा से की गई थी, समिधा से की गई थी। लेकिन उसके अलावा उन्हीं पंक्तियों में आगे जब आप कविता में बढ़ेंगे तो दीप की तुलना फिर किससे और की गई है? तो वहाँ पर मधु से की गई है, गोरस से की गई है, अंकुर से की गई है, लेकिन फल से नहीं की गई है। तो आपका उत्तर होगा किससे नहीं की गई? तो फल से नहीं की गई, क्योंकि दीप के बारे में फिर कहा गया है। आगे पंक्तियों में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। तो इस तरीके से यहाँ पर फल से नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 9, नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिक कवि हैं, उपरोक्त कथन किसका है? सही उत्तर होगा आपका बी, शैलेंद्र चौहान। शायद ही सभी लोगों को पता हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो आप देख रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम से ही है, बाहर से बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 देखें, नागार्जुन ने कालिदास कविता में कालिदास के किस रचना का उदाहरण नहीं दिया है? नागार्जुन ने कालिदास कविता में कालिदास के किस रचना का उदाहरण नहीं दिया है? रघुवंशम का नहीं दिया है, कुमार संभव का नहीं दिया है, मेघदूत का नहीं दिया है, या ऋतु संहार का नहीं दिया है? तो यहाँ का पर आपका उत्तर होगा जो नागार्जुन ने कालिदास नामक कविता लिखी है उसमें ऋतु संहार है उसका नहीं दिया गया है। रघुवंशम की अगर बात करें तो रघुवंशम से जो लिया गया है कालिदास कविता में उसमें अज और इंदुमती प्रसंग लिया गया। कुमार संभव की अगर बात करें तो उसमें कामदेव और रति का प्रसंग लिया गया। अगर मेघदूत की बात करें तो उसमें यक्ष और उसका विरह लिया गया है। यानी कालिदास कविता में इन्हीं तीनों रचनाओं से प्रसंग उठाया गया है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न बनता है, कालिदास के इन तीन रचनाओं को लघु त्रयी नाम से भी जाना जाता है। इन रचनाओं को लघु त्रयी नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 11, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। उपरोक्त पंक्ति में रति कौन है? कामदेव की पत्नी, शिव की पत्नी, अज की पत्नी या यक्ष की प्रीतमा? तो यहाँ पर उत्तर होगा किसकी पत्नी है? तो कामदेव की पत्नी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि रघुवंशम की जो पंक्तियाँ ली गई वहाँ पर इस तरीके का है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ऐसे कुमार संभव की अगर पंक्तियों की बात हम लोग करें तो आप देखेंगे, कुमार संभव की पंक्तियों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके कहा गया पंक्ति कालिदास में, शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो यहाँ पर आपने देखा रति कौन है? तो रति कामदेव की पत्नी है। तो ये होगा कुमार संभव से पंक्तियाँ उदाहरण लिया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कविता में कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर, उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये पूरी कविता है कालिदास। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे में किसे सब लोग ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे?
प्रिंसिपल मिसुड को, मिस्टर ह्यूबर्ट को, डॉक्टर मुखर्जी को या करीमुद्दीन को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा प्रिंसिपल मिस वुड को। जो करीमुद्दीन है वो होटल का मैनेजर है। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे, यानी बर्मा के रहने वाले थे लेकिन आकर यहाँ बस गए थे, तो आधे बर्मी थे। मिस्टर अगर ह्यूबर्ट की बात की जाए तो ये संगीत शिक्षक थे और साथ ही साथ लतिका से प्रेम भी करते थे, लेकिन लतिका इनसे प्रेम नहीं करती थी, बल्कि लतिका किससे करती थी तो आप जानते हैं गिरीश नेगी से करती थी। गिरीश नेगी से लतिका प्रेम करती थी। लतिका ही कहानी की केंद्र बिंदु है। लतिका एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन भी है, साथ ही साथ कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। वहीं सुधा की बात करें तो हॉस्टल की लोकप्रिय लड़की है और जूली हॉस्टल की ही लड़की है जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाता है। तो कुछ इस तरीके की कहानी इसमें है परिंदे में। प्रश्न संख्या 13 देखें। मैंने कभी भी अपनी रचना को किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं किया, वो हमेशा ही स्थितियों पर आधारित रही है और अधिकांश में कई व्यक्तियों के समुच्चय से मेरे पात्रों ने जीवन धारण किया है। उपरोक्त कथन किस कहानीकार का है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, शेखर जोशी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी कमलेश्वर। नई कहानी की भूमिका आलोचनात्मक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर इसमें भी होगा आपका डी कमलेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15, राजा निर्वंशिया कहानी में भटियारिन कौन है? देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सारे प्रश्न पाठ्यक्रम से हैं। जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं, इस 20 प्रश्न यहाँ लिया गया, 20 में से किसी का 17 सही हो रहा है, किसी का 18 सही हो रहा है। तो आप लोग भी मेहनत करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें आप लोग, और ताकि आगे जो ऐसे प्रश्न डाले जाएं वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 16 देखें। उसने कहा था कहानी में कौन बार बार सोचता है कि उसने कहा था? उसने कहा था कौन सोच रहा है? सही उत्तर होगा आपका बी लहना सिंह। निम्न में से कौन सा नाटक और नाटककार का जोड़ा सुमेलित नहीं? जादू का कालीन, मृदुला गर्ग, भारत भाग्य विधाता, रमेश उपाध्याय, जन्म एक शकुंतला का, राजेश शर्मा, अंतरंग शिवशंकर मिश्र। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका सुमेलित जो नहीं होगा वो होगा डी, क्योंकि अंतरंग शिवशंकर मिश्र का नहीं है बल्कि रामेश्वर प्रेम का है। आप लिख लें रामेश्वर प्रेम। प्रश्न संख्या 18 देखें। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं? ध्रुवसाम्नी नाटक में उपरोक्त कथन किसका है? रामगुप्त, सकराज, चंद्रगुप्त, मिहिरदेव। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त समझाता है यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी को। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। किससे है? तो ध्रुवस्वामिनी से है। प्रश्न संख्या 19, जिसे अपने स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्ल्यू नहीं तो और क्या है? ध्रुवस्वामिनी नाटक में उपरोक्त कथन किसका है? चंद्रगुप्त, सकराज, मिहिरदेव, पुरोहित। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी पुरोहित का कथन है। निम्न में से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, प्रिया नीलकंठी, कदम की फूली डाल, महाकवि की तर्जनी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कदम की फूली डाल। कदम की फूली डाल किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की है। मैंने कराया भी प्रश्नोत्तरी में, आप लोगों को पता भी होगा। तो इस तरीके से 20 प्रश्न थे। कल फिर से ऐसे ही 20 प्रश्न मिलेंगे और आप भी कोशिश करिए कि थोड़ा आगे बढ़िए और रिवीजन करते रहिए लगातार। परीक्षा की तैयारी आप लगातार करते रहिए, बिल्कुल ना रोकिए। और एडमिट कार्ड अगर मंडे को, कल सोमवार को आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, परीक्षा डिले होती है 10-15 दिन, तो 10-15 दिन और आप मेहनत करिए और परीक्षा तो होनी ही है। और अपनी तैयारी आप लगातार जारी रखें। साथ ही साथ आपके साथ जो नए लोग हैं, 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें एडमिशन के लिए आप उनसे कह सकते हैं। अगर प्रश्न आप तक पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको ये कहीं से ना कहीं से ये चीज़ ज़रूर स्पष्ट हो रहा होगा कि चीज़ें बेहतर कराई जा रही हैं। अगर वास्तव में आपको भी बेहतर लग रहा है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने मित्रों को 25 तारीख से जोड़ने के लिए। अगर आप भी नए हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं पेड बैच में।
इसके डिटेल के लिए ऊपर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप कर लें या फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल कर देंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी, फ़ीस की सारी चीज़, पूरे बैच की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का भी बैच शुरू हो रहा है, उसमें भी लोग जुड़ सकते हैं। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे कल 25 प्रश्नों के साथ।